जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे लेनी है वर्सेस एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है हमें। जैसे मान लो ऐसे, ध्यान देखो, ये आपका क्यू चार्ज और ये भी आपका क्यू चार्ज, ऐसे 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 ऐसे, बोलो क्लियर एकदम, ऐसे ऐसे अपन ले रहे हैं मान लो, ठीक। अपन ने ऐसे क्यू चार्ज और ये भी क्यू चार्ज, ठीक। अगर अपन देखें तो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्लॉट कर रहे हैं इस पे वर्सेस एक्स, वर्सेस हम प्लॉट कर रहे हैं, बोलो क्लियर, क्लैरिटी एकदम। अब जाने तो बीच में जीरो है, सोचो इस क्यू के क्या इधर बढ़ रहे हैं, क्यू और क्यू, क्यू और क्यू। अब सोच इस क्यू के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इस क्यू के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इस क्यू के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। इस क्यू के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी और वो के क्यू बाई आर स्क्वायर है। बोलो क्लियर है? मान लो मैं इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? पॉजिटिव। अगर मैं इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मान लेता हूं तो जाहिर सी बात है इधर प्लस इन्फिनिटी। अरे हाँ ना बोल। अच्छा इस क्यू के जस्ट लेफ्ट में, इस क्यू के जस्ट लेफ्ट में सोच ले, हाँ ना बोल। और सेंटर पे जीरो, मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस। नहीं चमका, नहीं चमका, नहीं चमका। चल इसके इधर बनाते हैं, इसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी, कहीं जीरो हो रही है क्या? अनंत में जीरो हो रही है क्या? ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। नहीं आया, आया नहीं आया, इधर अरे चमका। कोई क्यू क्यू वाला ग्राफ क्लियर हुआ? अच्छा माइनस क्यू क्यू हो तो माइनस क्यू तो क्या ग्राफ उल्टे हो जाएंगे? ऐसे की बजाय, समझ आया? ये बनाओ और ये वाला ड्रॉ करो, देखा देखते कितनी बात समझ आई तुम्हें। मान लो कि ये 4Q है और ये माइनस Q है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ये वो ग्राफ है जब वो तब होते हैं जब सेम नेचर होती है। कैसी होती है? ये मैं आपसे थोड़ा बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है डिफरेंट नेचर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले बताओ इस 4Q के क्या यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? यहां जीरो, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी छोटे वाले के पास, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां कहीं जीरो होगी, पहली बात, इसमें कोई शक वाली बात। अच्छा ठीक, अब अपन देखते हैं इस 4Q के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? 4Q के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? 4Q के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, कोई शक वाली बात? अरे सोच लो, प्लस इन्फिनिटी, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, प्लस इन्फिनिटी यानी कि जस्ट यहां। अच्छा माइनस क्यू के जस्ट लेफ्ट में, माइनस क्यू के जस्ट लेफ्ट में पक्की बात, मतलब ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी एंड गोज टू, बीच में कहीं जीरो, तो एक मिनिमा आएगा। यार तुम्हें नहीं आया, चलता जो मैं बोला क्या चमका? अब रुक जा, इधर देख, इधर देख, 4Q के जस्ट लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, कहीं जीरो हो रहा है? अनंत पे, अनंत पे नहीं आया। माइनस Q के जस्ट राइट में, माइनस Q के जस्ट राइट में माइनस इन्फिनिटी, क्या बीच में कहीं जीरो हो रहा है? फिर अनंत पे, तो यहां पे भी जीरो, और तो यहां से आना चाहिए, यहां से निकलना चाहिए, और अनंत पे जीरो, मतलब कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमा। तो ग्राफ ऐसा
अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? बोलो क्लैरिटी है। और सवाल नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने दोनों वैरायटी करा दी, ध्यान से देख। एक वो वैरायटी जिसमें सेम नेचर हो और एक वो वैरायटी जिसमें डिफरेंट नेचर हो, दोनों। अब वो बाकी सब चीजें तो चेंज नहीं करो तो अपने आप थोड़ा थोड़ा चेंज होती जाती है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बोलो क्लैरिटी है। चलो हेडिंग डाल लो, डाइपोल। हेडिंग डाल लो, डाइपोल। हेडिंग डाल लो, डाइपोल। हेडिंग डाल लो, डाइपोल। आइए, इसमें मैक्सिमम कहानी आपसे करवाऊंगा मैं, है ना? तुम्हारे बैच में मैक्सिमम कहानी तुमसे करवाऊंगा, ध्यान सुनो। डाइपोल नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, सुना है क्या? डाइपोल पे बेसिक जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच में जो साइन हो वो अलग हो, एक पॉजिटिव और एक, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। मान लो इनके बीच की दूरी L है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइपोल। डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अपोजिट नेचर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इज नोन एज डाइपोल। पहली बात, अगर आपको कुछ याद हो तो पहली बात, ये डाइपोल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूं। व्हाई वी स्टडी डाइपोल, है ना? ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द मटेरियल्स, ऑल द आर मेड अप ऑफ डाइपोल्स। ऑल, और अच्छा करते हैं, ऑल द मटेरियल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, NaCl, H2O, जो भी, एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डाइपोल्स। कैसे मैं आपको समझाता हूं। इसकी वैसे हम बहुत सुपरफिशियली चर्चा करेंगे, इसी के इंटरनल में जाते हैं तो मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, सिरामिक पढ़ते हैं, क्योंकि मटेरियल साइंस यही है सब, है ना? बहुत डिटेल में। Na+Cl-, ध्यान से देख तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल, एक प्लस और एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, यूनिक बॉन्डिंग इनमें। अरे यार हाँ ना बोल, इट्स अ डाइपोल। एंड हाउ इट विल बिहेव, क्या दैट इज हाउ सॉल्ट विल बिहेव यार, यस और नो? उसी का तो कॉम्बिनेशन है कि नहीं? ऐसे अगर मान लो आप H2O ले लो, पानी ले लो, माइनस माइनस ये H, ये H, ये पार्शियल पॉजिटिव इधर, ही पार्शियल, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, क्या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल्स? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो इन रियलिटी ऑल द मॉलिक्यूल्स या ऑल द मटेरियल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी डाइपोल। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी डाइपोल। डाइपोल में एक चीज डिफाइन करेंगे जिसे हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं? सुना होगा आपने, क्या कहते हैं? किससे डिनोट करते हैं इसे? P से। किससे? किससे? ये वेक्टर क्वांटिटी है, P वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है Q into L। क्या होता है? Q is the magnitude of one of the charge and L is the distance between them. What is the direction of dipole movement? नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, पॉजिटिव टू, वो उल्टा पढ़ाते हैं अपन, सीधा पढ़ाते हैं। आपको फिजिक्स में डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर लेनी है? नेगेटिव से, और नहीं नेगेटिव से, नेगेटिव से पॉजिटिव लेनी है। Q into L उसका मैग्नीट्यूड होता है। डाइपोल क्यों पढ़ा, मैं पहले आपको समझा रहा हूं क्यों हम डाइपोल पढ़ रहे हैं, ट्राइपोल क्यों नहीं पढ़ रहे, क्वाड्रिपोल क्यों नहीं पढ़ रहे, डाइपोल क्यों पीछे पड़े? बेसिकली हम डाइपोल से मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं क्योंकि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ। और वो कैसे एक्ट करेंगे? जैसे वो एक्ट करेंगे वैसे ही मटेरियल भी बिहेव। हम क्या पढ़ेंगे डाइपोल में? डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या होगा, वो घूमेगा नहीं घूमेगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे वो बिहेव करेगा क्या वैसे ही मॉलिक्यूल बिहेव करेगा, और जैसे मॉलिक्यूल बिहेव करेगा वैसे ही मटेरियल बिहेव। और जो बहुत टाइप के मटेरियल होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, पॉजिटिव, क्वाड्रेंट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के। मतलब दैट इज अ रियल स्टडी ऑफ मटेरियल साइंस और यू कैन से सिरामिक्स, है ना? तो अपन उस पर कोई बात नहीं करेंगे, जितना हमने कोर्स में उससे ज्यादा ही आपको पढ़ाएंगे। पहले जो बोला चमका। क्या ये बात समझ आई कि डाइपोल क्यों पढ़ते हैं? हाँ ना बोल। जैसे इस वाले केस में देखो तो डाइपोल फ्रॉम माइनस टू प्लस, फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो इस डाइपोल मूवमेंट को ऐसे बना सकते हैं, एक P वेक्टर इधर, एक P वेक्टर इधर। क्या नेट जो अपना P वेक्टर आएगा वो नीचे आएगा, किधर आएगा? नीचे। अरे भाई किधर आएगा? नीचे। ऐसे कई बार डाइपोल मूवमेंट आपसे निकलवाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मेरे टफ सवाल करना तो पता मैं क्या बोलूंगा कि बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज इतना एंगस्ट्रॉम, एंगल बिटवीन दिस इज 106 होता है शायद, कितना होता है? 104.5, 104 डिग्री 5 मिनट शायद। अरे यार हाँ ना बोल। तो बताओ इसका क्या डाइपोल मूवमेंट होगा? क्या अपन मैथमेटिकली निकाल सकते हैं? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पक्की बात। तो पहली बात, डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, प्लेस्ड एट सेपरेशन L, प्लेस्ड एट सेपरेशन। इस डेफिनेशन को लिखने की कोई जरूरत
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस, डाइपोल क्यों पढ़ते हैं, क्या पिक्चर क्लियर है? जो मैंने बोला और जो समझना है उतार ले, फिर आगे बढ़ते हैं, रफ्तार तेज रखते हैं। आओ, हाँ भाई देखिए अपनी भाषा में एक छोटा सा सवाल पूछूं, सब लोग सही करना, गलत मत करना, शर्म आ गई। यहाँ पे एक चार्ज रखा है -2q, यहाँ पे एक चार्ज रखा है q d दूरी पे, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है q d दूरी पे। इस सिस्टम का नेट डाइपोल मूवमेंट बताएं। इस सिस्टम का नेट डाइपोल मूवमेंट बताएं। फाइंड नेट डाइपोल मूवमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मूवमेंट। कोई खास बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, जल्दी करो। इस सिस्टम का नेट डाइपोल मूवमेंट बताएं। सब लोग बताएंगे, बोलो। इस सिस्टम का नेट डाइपोल मूवमेंट बताएं। कितना? क्या इस -q को दो में तोड़ लें? इस -q और -q, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर। क्या इधर हुआ q इंटू डी, इधर p, इधर p, क्या नेट आया √2p, और √2p की वैल्यू क्या q इंटू डी। भाई साहब मेरे हिसाब से √2qd। यार तुम्हें नहीं आया, तुमसे हुआ सबसे? कोई खास बात? ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, मैं एक थोड़ा सा अच्छा करा देता हूँ, है हालांकि गणित है, बहुत ध्यान से देखो, आ जाओ। मान लो कि भाई साहब एक क्वार्टर रिंग है, क्या है? क्वार्टर रिंग। इस पे कुल मिला के पूरा चार्ज q है, ये रेडियस r है, बोलो क्लियर। इस रिंग पे चार्ज बिखरा हुआ है q, कितना? q, और इसके सेंटर पे भी एक चार्ज रखा है -q। क्या ये सिस्टम एक डाइपोल बना सकता है? अरे बना सकता है ना? तो फाइंड आउट द नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। नहीं आया ना? चलो यार देखो कैसे करें, नहीं हुआ तुमसे यार। रिंग को तोड़ने का तरीका क्या है? करो, देख ध्यान से। थीटा पे थोड़ा मैथमेटिकली अच्छा सवाल है और कोई खास बात नहीं। थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लो, इस छोटे से डी थीटा में जो dq चार्ज होगा वो होगा q/π/2 इंटू डी थीटा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या पूरे π/2 एंगल में q चार्ज है? थीटा पे जाके डी थीटा की जगह अल्फा पे जाके डी अल्फा ले लो, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। अरे हाँ ना बोले यार। तो अपने dq के लिए लिखी q/π/2 इंटू डी अल्फा। बोल यस और नो? अरे कभी तो हाँ ना बोल, कोई बुराई। सोच लो ये dq चार्ज, जैसा dq चार्ज यहाँ पे, क्या इसमें से -dq तोड़ सकते हैं? ऐसा -dq इसमें तोड़ सकते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि यहाँ पे -dq रखा हुआ है, यहाँ पे dq रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। तो जो छोटा सा dp वेक्टर आएगा वो इधर आएगा, वो आएगा dq इंटू r। dq इंटू r का मतलब 2q/π r d अल्फा। बोल यस और नो? This is the dp, this is the dp. On changing the element, the direction of dp is changing or fixed? Changing or fixed? अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्ट करेंगे इंटीग्रेट। ये थीटा एंगल या अल्फा एंगल कोई बुराई नहीं है। तो उसके दो कंपोनेंट, p हॉरिजॉन्टल जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन dp cos अल्फा, और जो p वर्टिकल होगा वो होगा इंटीग्रेशन dp sin अल्फा। बोल यस और नो? तो p इक्वल टू इंटीग्रेशन dp sin अल्फा, इंटीग्रेशन dp cos अल्फा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन dp का मतलब 2 थीटा r/π इंटीग्रेशन cos अल्फा d अल्फा, इंटीग्रेशन cos अल्फा d अल्फा। इन द सेम वे 2q r/π इंटीग्रेशन sin अल्फा d अल्फा। बोलो d अल्फा की लिमिट। सब लोग बोलेंगे 0 से π/2 करोगे और ये भी 0 से π/2 करोगे तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी। ध्यान से देखो, 0 से π/2 cos अल्फा का इंटीग्रेशन 1, 0 to π/2 sin अल्फा का इंटीग्रेशन भी 1, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस cos अल्फा, दोनों की वैल्यू 1 1 आएगी। तो p हॉरिजॉन्टल 2q/π आएगा, ये भी 2q/π आएगा, तो नेट क्या 2q/√2/π आएगा। प्राण प्रखेरु तुम्हें आया थोड़ी? अरे आया कि नहीं आया? ये इसका थोड़ा अच्छा सवाल है, ये इसका थोड़ा अच्छा सवाल है। इंटीग्रेशन sin अल्फा डी अल्फा 2q/π 0 to π/2। देखो इधर ध्यान से, क्या एकदम पक्का? अरे सोच लो। इस तरह ये सवाल डाइपोल मूवमेंट पे, क्या डाइपोल मूवमेंट निकालने के आ सकते हैं, है सब ये
गणित। अब हम पता है इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं डाइपोल को, कि डाइपोल की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मान लो ये डाइपोल रखा हुआ है, उससे पूछ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे, जो बोला चमका। फिर उल्टा पोटेंशियल क्या होगा, कैसे कैसे, फिर उल्टा पढ़ेंगे कि अगर एक डाइपोल रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या होगा, क्योंकि जैसे डाइपोल बिहेव करेगा वैसे ही मटेरियल बिहेव करेगा। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। प्रूफ है, ढंग से करते हैं, आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। समझे? क्या आपसे निकलवाना, आपसे निकलवाऊंगा, सब लोग सही से निकालना। देखो ये -q, ये q, ध्यान से सुने, ये दूरी 2l, ये दूरी 2l, इसके सेंटर से r दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो आपके लिए बड़ी बात। ये दूरी 2l, ये ध्यान से देखो तो इसका डाइपोल मोमेंट p क्या q इंटू 2l, q इंटू, और एक अजम्पशन लिया गया कि 2l इज लेस देन r। ये इसलिए सही स्टेटमेंट है क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो डाइपोल्स और मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि -q और +q के बीच में क्या वो बॉन्ड लेंथ है। ये बॉन्ड लेंथ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम। तो सोच के देखो एंगस्ट्रॉम में होगी तो क्या रियलिटी में मैं 1 सेंटीमीटर पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो क्या उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी या नहीं आया। इसलिए इनके प्रूफ करते हुए अजम्पशन लिए जाते हैं। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम की वजह से निकालनी है, किसकी टर्म्स में बताता हूं। के क्या चीज है, कांस्टेंट, P और R, ये R, बोलो क्लियर है। इसी टर्म्स में आंसर निकालना, निकालो। 2kp/r³। पहले तो इस Q से कितनी दूरी है, R माइनस L, और इससे डोमिनेट कौन सी करेगी, +q माइनस q, +q माइनस q, +q कैसे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और -q कैसे, तो ई नेट क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ई नेट क्या होगा, ई नेट सिंपली KQ बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स KQ बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, KQ R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, KQ इंटू 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोल यस और नो। प्राण प्रखेरु, ध्यान से सुन, 2QL इज P, 2QL इज R के कंपैरिजन में L की कोई हैसियत उड़ा दो, तो ये R की पावर ऊपर R Q, 2QL क्या बन गया, P। आंसर कितना आया, 2kp/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई, राइट लेफ्ट, बेकार रिस्पॉन्स, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सोच अगर ये पॉइंट R इधर की बजाय R इधर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती, अगर ये R इधर की बजाय इधर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती, इधर होती। क्या B भी राइट होती, क्या -q डोमिनेट करता, कौन डोमिनेट करता, नहीं आया। क्या B भी आंसर जो आता वो इतना ही आता, 2kp/r³, यस और नो, कोई बुराई। अच्छा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आ रही है, कैसे आ रही है, और अलोंग भी आ रही है, अलोंग। बेसिकली P वेक्टर की डायरेक्शन माइनस से प्लस ही तो है। अरे यार हाँ ना बोल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट वेक्टर को थोड़ा और ऐसा लिखा गया, देख, ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू 2kp/r³ इज द मैग्नीट्यूड, 2kp/r³ इज द, इन डायरेक्शन किसके पैरेलल है, P वेक्टर, तो P कैप से मल्टीप्लाई करो, P इंटू P कैप इज व्हाट, P वेक्टर। अरे हाँ ना बोल यार। तो रियल फॉर्मूला हो गया ई नेट वेक्टर का 2kp वेक्टर बाई r³। अरे यार 2kp वेक्टर बाई r³, 2kp वेक्टर बाई r³। टू केपी वेक्टर बाई r³, कोई बुराई नहीं है। आओ और देखो, 2kp वेक्टर बाई r³,
पहले तो क्लैरिटी से समझ आया, कोई बुराई। अब एक और ऐसा ही प्रूफ जो आप ही करोगे, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2l अपन सब लोग जान रहे हैं। यहां से सेंटर पर r दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, 2l और ये r, 2l और ये r, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये 2l और ये r। इधर देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू, 2l और r। ठीक, वैसे ही आंसर निकालना है आपको। और अभी भी अजम्पशन वैलिड है कि r ग्रेटर देन 12। कोई के पी और r के टर्म्स में आंसर निकालो। हाँ भाई, जल्दी बोल। माइनस क्यू प्लस क्यू 2l r, माइनस क्यू प्लस क्यू 2l और r। पी की वैल्यू अभी भी हम जानते हैं, पी की वैल्यू है q इंटू 2l। ध्यान से देखो, इस माइनस क्यू की वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और क्या इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। क्या इस ई ऐसे ऐसे, क्या ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी थीटा, तो क्या ये भी थीटा, तो क्या ये भी थीटा। तो ध्यान से देखो, तो आंसर होगा 2e cos थीटा, e sin थीटा, e sin थीटा। e की वैल्यू पे ध्यान दो, तो ये l ये r, तो e की वैल्यू असलियत में हुई k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ ही नहीं आया, k क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं आया। तो ई नेट जो आया वो बेसिकली ई नेट की वैल्यू कितनी आई, ई नेट की वैल्यू आई 2e cos थीटा, वेयर 2e की वैल्यू k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। बोलो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू l बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 2ql क्या बन गया, क्या बन गया e। तो आंसर आया के पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आर के कंपैरिजन में एल को उड़ा दो तो एल क्यूब आर क्यूब बच गया। आंसर आया के पी बाई आर क्यूब, मैग्नीट्यूड वाइज। कैसे, सोच के देखो तो डायरेक्शन के अपोजिट 2p वेक्टर है। अच्छा नीचे पॉइंट लो तो आर अगर नीचे लू तो क्या हमेशा अपोजिट टू पी वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन पी कैप है कि माइनस पी कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का फॉर्मूला क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का फॉर्मूला हुआ माइनस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। क्या हुआ, माइनस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। नहीं आया ना, अरे नहीं आया ना, अरे सोच लो, गारंटी। So this is the electric field on the perpendicular bisector of a dipole. Electric field on the perpendicular bisector of a, अरे भाई नहीं आया, एकदम पक्का। चलो भाई नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। जनरल पॉइंट मतलब कैसे, सवाल को समझते हैं अच्छे से। मान लो कि ये आपका डाइपोल है, देखो ध्यान से, ये T, ठीक, ऐसे वो माइनस क्यू प्लस क्यू है वो सब, और यहां से कोई भी जनरल पॉइंट R दूरी पे थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई। ना तो एक्सियल है ना ये, कोई जनरल पॉइंट भी तो हो सकता है। आप कैसे करें, पोलर कोऑर्डिनेट से करेंगे या पोलर कोऑर्डिनेट जानते थोड़े थोड़े। ये सवाल का किताबी तरीका है और ये लंबा तरीका है। अपन एक लाइन में ही कर देंगे, पोलर कोऑर्डिनेट से करोगे लंबा जाएगा। कैसे जाएगा,
तीन तरीके से कर सकते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स एक जनरल मेथड, जैसे ये ट्राइंगल बनाए, उसकी डायरेक्शन इधर और उसकी डायरेक्शन इधर। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल, पर वो याद है cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, वो लगा लो, वो करते हैं, बहुत लंबा जाता है। ठीक, उससे बेस्ट तरीका है इसको और छोटे से इन्हीं से कर दें। कैसे? डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल इज अ, सो इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल्स, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस p वेक्टर इनटू टू, वन इज दिस कंपोनेंट and one is this component. This is p cos theta and this is p sin theta. बोल yes or no? This is p cos theta and this is नहीं आया, this is p cos theta, this is this p cos theta के लिए ये पॉइंट कैसा है? अच्छा, इन p cos theta, p cos sin theta के तो ये p है यार, नहीं आया। अब इस p cos theta के लिए कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? अरे हाँ ना बोले यार, पर एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2kp बाई क्या अलॉन्ग p वेक्टर, पर अभी p वेक्टर क्या हुआ? p cos थीटा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई 2kp cos थीटा बाई r क्यूब। यस और नो? यस और नो? क्या फॉर दिस इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट p sin थीटा के लिए, तो फॉर्मूला होगा kp बाई आर क्यूब, kp साइन थीटा बाई p वेक्टर अपोजिट टू p वेक्टर, तो आया kp साइन थीटा बाई आर क्यूब। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? kp साइन थीटा बाई, क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई, इन दोनों का नेट ही मेरा आंसर है, इन दोनों का नेट ही मेरा आंसर है। बोल यस और नो? सो दिस इज ई नेट। क्या ई नेट इन दोनों का स्क्वायर करके रूट, इन दोनों का स्क्वायर करके रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। यस और नो? मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। क्या kp आर क्यूब बाहर आ जाएगा, ई नेट की वैल्यू kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट कैन बी रिटन एज kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द जनरल पॉइंट ई नेट, kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको ये याद रह जाए तो वो दोनों अपने आप याद रह जाए, क्योंकि इसी का तो वो कॉम्बिनेशन है। सोच के देखो एक्सियल पॉइंट के लिए क्या थीटा 0 होगा, थीटा 0 मतलब cos 0 यानी कि 1 प्लस 3 4 4 का रूट 2। क्या आंसर इज 2kp बाई आर क्यूब? नहीं आया? आया नहीं आया? अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे तो क्या थीटा 90, तो cos 90 0, तो kp बाई आर क्यूब। तो अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बुराई। फॉर्मूला आया kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। देखो निमान उतार लिया। इधर देख। अच्छा कभी कभी है ना, मान लो टफ करना हो, वैसे तो क्या ऐसी कोई खास बात नहीं, तोड़ तोड़ के कर लो, कुछ भी नहीं बचता सवाल में। मैं जैसे मुझे पूछूं, ध्यान दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल, तो सोच tan अल्फा क्या होगा, दिस अपॉन दिस। यार tan अल्फा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, दैट इज tan थीटा बाई 2। यानी कि ई नेट का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हुआ, थीटा प्लस अल्फा। अरे कितना हुआ, मतलब अगर मुझे ई नेट भी निकालना और उसकी डायरेक्शन निकालनी तो कोई तकलीफ वाली बात। और मैं तो कह रहा हूं आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, आपको ऐसी सब चीजों की कोई जरूरत पड़ने वाली। अच्छा तुम जैसे कोई खटपट बाहर होती बाहर देखने लगते हो, शायद समोसे आ गए, ऐसा है क्या? नहीं खाना हो तो बता दो, मैं मना करवा दूंगा।
तेरे को 600 रुपये मिल गए क्या? 300 रुपये दिए नहीं ना इसने? ओ साला, अब की बार अगर पैसे देने आए हैं वो, तो बोलना एलवी सर ने बोला उन्हीं की क्लास में देने, ठीक है ना? तो 300 रुपये तो दे तू यार, ये चीटिंग है साले। मैं सारे स्कीम बंद करा दूंगा। अगली बार आए पूरा सोच लो, इसका मतलब आ नहीं रहे इस बार। 350 के ऊपर था ना? कितने नंबर आ रहे हैं? 362, तो कितने बने? 24 रुपए। 120 अच्छा दान कर देगा तू? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। थोड़े नंबर कम कर लूँ क्या? 250 से कर दूं क्या? 250 से 10 रुपए रखो सर, फिर आप देखो आनंद। इधर देख, फिर जो बोला चमका। बेसिकली फंडा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे पूछ लो डाइपोल के, क्या हमें निकालनी आनी? मैं एक सवाल पूछता हूँ, बात समझ में आएगी तो उसमें कोई खास बात नहीं है। मान लो कि ऐसे एक्स एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस, देयर इज अ डाइपोल पी वेक्टर 37 डिग्री पे, बोलो क्लियर। यहां से मान लो डी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। क्या लिखनी है? आई कैप जे कैप की टर्म्स में। क्या आप लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? लिख दो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई तो कुछ भी नहीं है इसमें। राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इन आई कैप जे कैप। चलो बोलो, क्या इस पी के दो टुकड़े कर लें? इस पी के कितने टुकड़े कर लें? 2। एक इधर 4p/5 और एक इधर 3p/5। क्या 4p/5 के लिए एक्सियल पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला था 2kp/r3 यानी कि 8kp/5d3। अरे हाँ ना बोल। और 3p/5 का उल्टा यानी कि 3kp/5d3। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखा जाएगा 8kp/5d3 आई कैप माइनस 3kp/5d3 जे कैप। बोल यस और नो। प्राण प्रकेरु, अरे सोच लो। 101%। लो भाई, 8kp/5d3 आई कैप माइनस 3kp/5d3 जे कैप। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन? और आते हैं कॉन्फिडेंस इस बात का कि किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लो, मुझे 1% तकलीफ। एक्सियल, जनरल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई तकलीफ नहीं है। पक्की बात। अब बहुत इलस्ट्रेशन आ सकते हैं, अपने को सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डाले, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। Potential on the axis of a dipole. Potential on the axis of a dipole. Again similar kind of diagram. पर अब क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? सोच लो, निकालो तो। Find out potential on the axis of a dipole. वही सब, वही assumption R less than L, वही सब कहानी से सिमिलर वे में चल रही है। नहीं है ना? प्राण प्रकीर उड़ गए ना? आओ जल्दी बोलो यार, बोलो। नहीं कर पाए तुम लोग? केपी भाई इधर देख, ये R-L, ये R+L, इसकी वजह से KQ/R-L, बोलो क्लियर। और इसकी वजह से माइनस ऑफ KQ/R+L। दिस इज द पोटेंशियल। KQ कॉमन आ गया, ऊपर R+L माइनस R+L यानी कि 12/R
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2QL इज पी, यानी कि KP बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर के कंपेरिजन में एल स्क्वायर को उड़ा सकते हैं। पहले था जो बोला चमका, अरे हाँ ना बोल। बच्चे के मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं, सर यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में एल को उड़ा दो, यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में एल को उड़ा दो, तो 0 आया। ऐसे कभी भी उड़ाते, ये एजम्पशन आखिरी में लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं? नहीं तो ऐसे करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगी। अरे हाँ ना तो बोल। इसलिए कभी भी ऐसा सन्नाटा मचाना, KP बाई आर स्क्वायर। द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल आया KP बाई आर स्क्वायर। इसमें एक छोटा सा सवाल करा देता हूं, आइए देखिए। मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, कैसे काम आता है डाइपोल। ये डाइपोल है P, इससे 2 मीटर की दूरी पर इधर एक पॉइंट है A, इससे 1 मीटर की दूरी पर इधर एक पॉइंट है B। Find out the work done by electrostatics in moving a Q0 charge from A to B. Find out the work done by electrostatics in moving, या find out the work done by electric field due to dipole when we move a charge Q0 from A to B. Find out the work done by electric field due to dipole when we move a Q0 charge, when we move a Q0 charge from A to B. गलती मत करना। कितना आया? 3/4 की -3? अरे तुम्हें पता है ना वर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या लिखते हैं? -Q डेल्टा V माइनस, तो करो ना, फिर क्या सोच रहे हो? वर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज व्हाट? वर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज -Q0 A to B ले जा रहे ना, तो VB माइनस VA, यानी कि Q0 VA माइनस VB। अब सिंपली अपने को VA और VB लिखना है। पोटेंशियल एट A कितना है? KP बाई 4, KP बाई 4। अरे भैया हाँ ना बोल। KP बाई 4। अच्छा पोटेंशियल एट B? KP बाई 1, KP बाई 1 सोच लो, माइनस KP बाई 1। यही सिखाने के लिए मैंने सवाल कराया है। ये गलती होती है इसलिए बता रहा हूं, डायरेक्शन तो होती नहीं है। पर उधर देखा प्रूफ को, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? KP बाई आर स्क्वायर, यहां से आर दूरी पे, माइनस KP बाई आर स्क्वायर। माइनस डोमिनेट करेगा। अरे यार कौन डोमिनेट करेगा? तो गधेड़ों की तरह पोटेंशियल KP बाई आर स्क्वायर मत रट रहो। KP बाई स्क्वायर आर स्क्वायर अगर प्लस के पास हो, और माइनस KP बाई आर स्क्वायर अगर, ये गलती करानी थी इसलिए सवाल कराया है मैंने। नहीं आया, नहीं आया, तो पोटेंशियल माइनस KP बाई 1 है, तो माइनस ऑफ माइनस KP बाई 1। अरे नहीं आया, तो आंसर आया 5 KP Q0 बाई 4। ये आंसर है। पता है 4 ऑप्शन कैसे मिलेंगे? 5 KP Q0 बाई 4, माइनस 5 KP Q0 बाई 4, 3 KP Q0 बाई 4, माइनस 3 KP Q0 बाई 4। कोई भी एक गलती करोगे तो आपको ऑप्शन, यार तुम्हें नहीं आया। सवाल कराने के पीछे मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना था। क्या आपको पिक्चर क्लियर है? तो पोटेंशियल KP बाई आर स्क्वायर या दोनों हो सकता है, प्लस KP बाई आर स्क्वायर और माइनस KP बाई आर स्क्वायर। Potential on the perpendicular bisector of a dipole. 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 Potential on the perpendicular bisector ऑफ अ डाइपोल। भाई साहब तुम्हारा दिमाग समोसे कचौरी में, वरना 1 सेकंड में इसका आंसर दे देते तुम।
फॉर पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल कितना? क्यों जीरो? अबे दूरी बराबर है, दूरी तो इसमें कोई खास बात, तो पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल इज जीरो। नेक्स्ट लिखें पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। जल्दी बोलो, पोटेंशियल एट अ जनरल, अभी वही टेक्निक अपनानी है। केपी कॉस थीटा बाई, केपी कॉस थीटा बाई, और ऐसे पी कॉस थीटा की वजह से होगा, पी साइन थीटा की वजह से, तो आंसर होगा केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा बाई, खत्म, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत, हाँ भाई, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो जनरल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट और इस पे आता है। क्या पिक्चर क्लियर है? तो ऐसे सवाल एक और कर दो जैसा भी कराया, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लो आपका डाइपोल यहां से 2 मीटर की दूरी पर 53 डिग्री पर एक पॉइंट है ए, यहां से मैं 37 डिग्री पर एक पॉइंट है 1 मीटर पे बी। फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। Find out work done by electric field in moving Q naught charge from A to B. Find out the work done by electric field in moving Q naught charge from A to B. हाँ जल्दी बोल। माइनस, सिंपल। क्या यहाँ का पोटेंशियल प्लस की माइनस? प्लस माइनस, इसीलिए कराया है। 53 180 माइनस 53। जब केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लिखोगे तो इसमें थीटा 53 की 180 माइनस 53, तो अपने आप माइनस आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत। ए से बी ले जा रहे हैं ना, तो लिखेंगे माइनस क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, यानी कि लिख सकते हैं क्यू नॉट पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए इज के पी कॉस 180 माइनस 53, कॉस 180 माइनस 53 इज व्हाट अपॉन 2 स्क्वायर माइनस ऑफ के पी कॉस 37 बाई 1 स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है जो तुमने गलत निकाला है। अरे सही निकाला है क्या? व्हाट इज द कॉस 180 माइनस 53? माइनस कॉस 53, कॉस 53 के लिए तो लिखा गया क्यू नॉट माइनस 3 के पी बाई 5 4 जा 20 माइनस ऑफ के पी 4 बाई 5। बोल सही है क्या? बी एलसीएम ले लो तो माइनस 3 के पी 5 4 जा, यानी कि 16 के पी। बोल सही है क्या? तो मेरे हिसाब से आंसर आया माइनस 19 के पी क्यू नॉट बाई 20 इज द करेक्ट आंसर। तुमसे आया ही नहीं, आया कि नहीं आया? कोई बुराई, कोई कष्ट, सोच लो। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। अब आगे हम पढ़ेंगे समोसे, जल्दी से खा लो। तो पिछली क्लास एब्सेंट था ना, चला जाओ नेक्स्ट लिखो। अब बेसिकली हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पे पोटेंशियल, एक्सिस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जनरल पॉइंट, सब जगह। अब ये तो बात थी कि डाइपोल की वजह से क्या क्या होगा। अब डाइपोल का क्या क्या होगा अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो लिखो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो, क्लैरिटी से, छोटी छोटी बातें पूछो, ध्यान से देखिए। ये डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट या ई। एक और डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू। बोलो क्लियर एकदम? अच्छा, माइनस क्यू और प्लस क्यू। बोलो क्लियर? वो इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 सिचुएशन ली मैंने डाइपोल की। चलो बोलो, इस प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, क्यू ई।
इस पर QE, इस पे QE, इस पे QE, पक्की बात, इस पे QE, इस पे लेफ्ट QE, पक्की बात, इस पे नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स, इस पे दोनों पे नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स, net force, net force, net force on a dipole in a uniform electric field is always zero. Net force on a dipole in a uniform electric field is लॉजिकल है, यूनिफॉर्म है तो एक प्लस है और एक तो जीरो होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, इस पे नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नीचे वाले पे नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, पक्की बात, इस पे जीरो, इस पे जीरो, उस पे नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो, ये जरूरी। रोटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, जो कहानी पढ़ाई थी वही दोबारा रिपीट टेलीकास्ट होगी। अरे हाँ ना तो बोल। तो अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो क्या होता है, नेट फोर्स की नेट टॉर्क? नेट टॉर्क हो सकता है, नेट टॉर्क। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो नेट फोर्स तो नहीं होता पर नेट टॉर्क हो सकता है। तो हम यही पढ़ेंगे। पहली बात, ये बात तो समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो बट नेट टॉर्क में, और फिर अपन हेडिंग डालेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये करेंगे। उसे उतार, मुझे लिखा रहा हूं, लिख, फिर आगे बढ़। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो बट नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। फिर हेडिंग डालें टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बना लें और इस पे आगे चर्चा करते हैं। देखो अच्छे से देखें सब लोग, इधर देख, देखो अब टॉर्क निकालना है। मैं आपको टॉर्क की बहुत सारी बातें बता चुका हूं, वो सब यहाँ पे काम आएगी। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ होता है। बेकार रिस्पॉन्स मत दो। टॉर्क जीरो तो फोर्स जीरो, ये जरूरी। क्या फोर्स अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम? नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो, ये जरूरी। बट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज, भूल गए भूल गए भूल गए, नहीं याद है, याद है भूल गया। इफ नेट फोर्स, मैंने ही पढ़ाया था ना रोटेशन तुम्हें, तो ये पॉइंट लिखाए होंगे जब टॉर्क पढ़ाए होंगे। क्या मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी बॉडी पे, ध्यान सुन ले पहले, काम की बात है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो, ये जरूरी। इसमें नेट टॉर्क जीरो है क्या? बट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। चाहे आप टॉर्क इसके अबाउट निकालो, चाहे आप इसके अबाउट निकालो, चाहे आप इसके अबाउट निकालो, चाहे दुनिया का कोई भी पॉइंट लो, टॉर्क विल बी निकाल के देख। इसके अबाउट 2FL, इसके अबाउट 2FL। अरे नहीं आया, नहीं आया, एक पॉइंट। तो नेट टॉर्क जीरो, सॉरी नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो, ये जरूरी। बट हाँ, नेट फोर्स जीरो हो तो ये कहा जा सकता है कि नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज, एक पॉइंट तो ये अपने याद रखो, विच इज फ्रॉम रोटेशन। ठीक, इफ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज नेट टॉर्क में और may not be zero, but net torque about every point is same. अरे तुम्हें नहीं आया प्राण प्रखेरु, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर बॉडी फ्री टू रोटेट हो, क्या हो, तो क्या वो खुद एक्सिस डिसाइड करती है? इसे बोलते हैं कपल टॉर्क। क्या कहते हैं? इसमें एक्सिस अगर, और बॉडी फ्री टू रोटेट है, बॉडी क्या है, तो क्या बॉडी इटसेल्फ विल डिसाइड द डायरेक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन? वो कहां, कैसे आती है, कहां से पास करती है वो एक्सिस? हाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी डिसाइडेड? इट शुड पास थ्रू एक्सिस ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ मास। पर सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक लाइन है, दो लाइन है, अनंत लाइन है। कैसे? ऐसे हमें पता, तो सुने। If the body is free to rotate, it will rotate about the axis passing through its end
पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर। मतलब यहां से देखो तो मान लो अगर ये दूरी L है और ये दूरी भी L है, तो इस सेंटर के अबाउट टॉर्क 2FL है अंदर, FL अंदर, FL या नहीं आया। इस पॉइंट के अबाउट निकालो तो इसका 0, तो इसका 2FL अंदर। इस पॉइंट के अबाउट निकालो तो इस का 0, इस 2FL का अंदर। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो 2FL। ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि नेट फोर्स, बोलो क्लियर। एंड इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू इट्स एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर किधर है? अंदर। मतलब ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और उसके पैरेलल, मतलब ये। अरे यार तुम्हें नहीं आया। तो रोटेशन का क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इफ नेट फोर्स इज 0, द नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, बट नेट टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज, एंड इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड पैरेलल टू। अरे हाँ ना बोल। छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर अपने को आना। चाहो तो 11th रिवीजन के नाम पे लिख डालो, चाहो तो 11th रिवीजन के नाम पे लिख डालो। फिर वापस इस पे आता हूं। चाहो तो 11th रिवीजन के नाम पे लिख डालो। अरे उतार लिया क्या? अब इधर आते हैं टॉर्क पे। चलो बताओ, ये कपल टॉर्क है कि नहीं है? क्या एंगल थीटा मान ले? ये दूरी 2L मान ले। क्या मान ले? तो क्या P की वैल्यू लिखी जा सकती है Q इंटू 2L? क्या लिखी जा सकती है? अच्छा, टॉर्क किसके अबाउट निकाले या किसी के भी अबाउट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क? क्योंकि बॉडी इज टू रोटेट, विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स। क्या इन दोनों का बढ़िया सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा? क्या टॉर्क अंदर आ रहा है कि बाहर? अंदर बाहर। तो क्या यही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी? तो इसी के अबाउट टॉर्क निकाल लो, कोई बुराई। हालांकि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला करता। जो बोला चमका। चलो बोलो, इस QE से यहां तक की दूरी L और एंगल कितना? थीटा। एंगल कितना? तो क्या इसका टॉर्क हुआ QEL साइन थीटा। अंदर बाहर, अंदर बाहर। नीचे वाले QE का अंदर बाहर, अंदर बाहर। क्या फिर से प्लस QEL साइन थीटा? यार हवा नहीं है यार। प्लस QEL, पक्की बात। तो आंसर आया 2QEL साइन थीटा। हाँ की ना? कोई बुराई? 2QL साइन थीटा, पक्की बात। बोलो 2QL कितना? कितना? क्या लिखा गया? PE साइन थीटा। कितना लिखा गया? कितना लिखा गया? अगर आप डायग्राम में देखो तो P ऐसे है, इसको देखो तो P ऐसे है और ये थीटा है। क्या ये P और E के बीच का एंगल ही है? क्या थोड़ी क्रॉस प्रोडक्ट सी फीलिंग नहीं आ रही? अरे आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि या तो P क्रॉस E या फिर E क्रॉस। क्या मेरा टॉर्क अंदर है तो P क्रॉस E होना चाहिए फॉर्मूला की E क्रॉस P। P क्रॉस E की E क्रॉस P। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया P क्रॉस E। बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिज्म में, M क्रॉस B के नाम पे। किसके नाम पे? वहां पे M होगा मैग्नेटिक मूवमेंट और B होगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी फॉर्मूला आया P क्रॉस E। कितना आया? फोर्स तो होता नहीं है और टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। P क्रॉस E। हाँ भाई, इधर देख। इधर देख, बिल्कुल टॉर्क से मिला के सवाल। ये माइनस Q, ये प्लस Q, दोनों के बीच की दूरी L, सॉरी 2L ले लो या L ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड E0, ये एंगल 37 डिग्री। सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए। बोलो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यार हवा नहीं आएगी। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? पक्की बात। तो आपसे पूछा फाइंड अल्फा एट दिस इंस्टेंट।
अल्फा क्या है ये? एंगुलर एक्सेलरेशन। बताओ, फाइंड अल्फा एट दिस इंस्टेंट। हाँ, मास mm, कंफ्यूज ना हो, माइनस क्यू एम प्लस क्यू एम, 6/5 फिर तो टॉर्क इज पी क्रॉस ई। सिंपल फॉर्मूला, टॉर्क बराबर आई अल्फा। टॉर्क बराबर, टॉर्क क्या है मैं डायरेक्ट लिखता हूं, Q इंटू एल इंटू ई नॉट साइन 37 इक्वल टू आई। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज ml/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू अल्फा। मेरे हिसाब से तो आंसर है खत्म। यार तुम्हें नहीं आया। टॉर्क लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक से पी क्रॉस ई, और टॉर्क बराबर क्या होता है? आई अल्फा, और क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने को पता है सेंटर ऑफ मास से। यार तुम्हें नहीं आया। अभी अपने आप अच्छा होता है, हो जाता है अगर अपने को थोड़ी सी बेसिक ये चीज आती हो। बोलो क्लियर? ऑलमोस्ट डन है। अगले टाइम मैं चैप्टर को खत्म कर दूंगा, है ना। एक मिनट शीट दो, शीट दो। HCR में कहां तक दे दी है? 50 तक है। क्या कह रहे हैं? टॉपिक्स क्या कह रहा है? अभी डाइपोल चल रहा है, खत्म का बस खत्म। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 आ जाएगा, आधे घंटे का बचा है बस। एक्सरसाइज 1 कहां तक दे दी मैंने? वैसे पता है तुम पूरी कर सकते हो, बस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी की कहीं बात होना। किसकी? डाइपोल की। एक्सरसाइज 1, 2 पूरी कर लो। भाई पोटेंशियल एनर्जी की डाइपोल की बात हो तो छोड़ देना, बाकी सब कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, 1, 2, 3 सब मतलब कंप्लीट है। बस ये तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बाकी है। क्या बाकी है? एंड डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस बाकी कुछ नहीं बाकी है। छोटे छोटे टॉपिक है, 15-15 मिनट के, है ना। बाकी डन है।